फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। तो काफ़ी दिन के बाद हम वीडियोस बना रहे हैं। थोड़ा सा हेल्थ इशू था, अभी भी चल रही है मेडिसिन्स, बट कोशिश करेंगे कि वीडियो सब कंटिन्यू की जाए। काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं बोल देती हूँ बट नहीं कर पाता, कुछ इशू हो जाता। नहीं तो आपने देखा होगा चैनल पे इतनी सारा कंटेंट नहीं हो पाता अगर रेगुलरिटी से नहीं करते। 1200 प्लस वीडियोज़ हो चुकी हैं, बहुत कम चैनल्स पर ही आपको इतना कंटेंट मिलेगा सिंगल्स के द्वारा। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करेंगे कि एचटेट के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू हम पीजीटी के और 5 ईयर आपके टीजीटी के प्रोवाइड करते हैं साइंस के। तो जो हमने एक वीडियोस बनाई थी स्टूडेंट्स, उसमें हमने अपना एचटेट 2020 का केमिस्ट्री का देखा था, 22 का देखा था, 21 का टीजीटी साइंस का हमने एक वीडियोस बनाई थी 20 मिनट की। तो उसमें हमने आपको सीडीपी के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस का आंसर बता दिया था, एक्सप्लेनेशन भी की थी। तो उसी पेपर को हम सोच रहे थे एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम फिर कोई नदर पेपर लेंगे। और आप सब भी बता सकते हो, कई स्टूडेंट्स का आ रहा था कि मैम हमें पीवाईक्यू की पीडीएफ कहाँ से करें। तो हमने आपको दो वे बता रखे हैं, एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, सेकंड थिंग्स जब भी आप एचबीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी दे रखा है। सिंपली स्टूडेंट्स आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे ना स्टेट का, उसमें पीवाईक्यूज दे रखे हैं लेवल 1, लेवल 2, 3 एंड आपके सब्जेक्ट में, इन लोग किसी का केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो वो वहाँ से आप देख सकते हो। चलो, तो आज की वीडियोस का हमारा डिस्कशन क्या है, एचटेट का हम पेपर्स है अपना टीजीटी साइंस का, उसी का 2021 वाला जो हम लास्ट वीडियोस बनाई थी 60 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, और एक बात और स्टूडेंट्स, हम मैथ वाले क्वेश्चंस को आपको आंसर की बता रहे हैं इसमें क्या होगा, क्योंकि इन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो उनको हम एक अलग सेपरेट सी वीडियोस में ले लेंगे मैथ का, या देखेंगे किसी और की मैथ, हमारे कोई फ्रेंड मैथ का जो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, तो वो भी आपको कमेंट कर बताना है कि अगर आप चाहते हो तो हम उनसे आपके लिए वीडियोस बनवा के आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, ये सब भी बताएं आपको स्टूडेंट्स की जीके भी आती है, हरियाणा चाहिए आप टीजीटी दो, पीजीटी दो, नॉर्मल 90 नंबर का तो सेम ही रहता है, वो 60 मार्क्स आपके डिपेंड करेंगे सब्जेक्ट के। अगर आप पीजीटी को टारगेट कर रहे हो तो मेन सब्जेक्ट आपका अच्छा रखिए, 30-40 नंबर लेना इतना हार्ड नहीं होता, अगर आपके मेन में 50-55 नंबर भी आ जाते हैं। 11th-12th का एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो वो अच्छा सा कीजिए अपना। टीजीटी साइंस के लिए हम बता देते हैं कि हार्ड मिलता है, बायो हार्ड मिलेगी स्टूडेंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज कंपेयर टू बायो कम मिलता है। एंड बायो का देखो बोलने में तो टीजीटी 8 तक होता है, बट नहीं, 11th-12th की बायो के क्वेश्चंस भी आते हैं टीजीटी साइंस में। मेरे को तो पर्सनली टीजीटी साइंस ज़्यादा डिफिकल्ट लगा कंपेयर टू पीजीटी केमिस्ट्री की, जो मैंने पीवाईक्यू सोल्व करवाए वो बहुत आसान थे, जल्दी सोल्व हो रहे थे और मार्क्स भी अच्छे आए हैं उसमें, अगर हम करके देख रहे हैं खुद से। बट टीजीटी साइंस में कुछ तो बायो है, काफ़ी दिन हो गए हैं पढ़े हुए, हम भी अब नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। वैसे मेडिकल थी हमारे पास 12th तक एडिशनल में, बट इतना नहीं पढ़ते थे वो, बस जस्ट पास होने के लिए हो गया था, अब कुछ याद नहीं है। तो वो आप अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कीजिए, बट कोशिश हमें करनी है कि जो नंबर मार्क्स का पार्ट है उस पर भी हम ध्यान दें। 30 मार्क्स के सीडीपी और कंपेयर टू सीटेट एचटेट की ज़्यादा हार्ड रहने वाली है, ये एक ट्रूथ है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ठीक है, कि सीटेट का पेपर से एचटेट का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, बट हम तैयारी अच्छे से करेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम हमारे हरियाणा जीके के कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ स्टूडेंट्स इसमें कि महिला, पहले मैथ के क्वेश्चंस थे, जैसे 60 हमने कर लिए, सीडीपी इंग्लिश वाले जो सेक्शन है हिंदी वो कर चुके हैं हम पहले वाले वीडियोस में, देख लेना या इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स इन्होंने कि महिला खिलाड़ी के विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि, तो ये राशि बना रखी स्टूडेंट्स की फिक्स है 51,000 रुपये। जैसे टाइप की होती है ना, जैसे बेटियों बचाओ बेटी पढ़ाओ में शिक्षा के रिलेटेड, या फिर शादी करते हैं तब ये सुगन विवाह वाली स्कीम, तो इसके तहत 51,000 रुपये देते हैं गरीब उसके। ये महिला खिलाड़ी के विवाह अवसर पर मुख्यमंत्री ने विवाह सगुन योजना 51,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो 81 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति के नायक से कहते हैं अब्दुल रहमान खान संबंध थे, तो वो बता रखा है कि 4 ऑप्शन देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमने पढ़े होंगे ना तभी हम आंसर दे पाते हैं। तो इसमें देखो दिनों दे रखा है बादरगढ़ से, वो फ्रैतनगर से थे, झज्जर से थे, यमुनानगर से थे, तो अपने को बताया स्टूडेंट्स वो झज्जर से थे। तो इसका आंसर 1857 की क्रांति में जो अब्दुल खान थे वो कहाँ से संबंध थे, झज्जर से, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी झज्जर। अब हम आ चुके हैं स्टूडेंट्स 83 में, फरवरी 2021 में, ध्यान से सुनना है आपको, और हम इसकी पीडीएफ सबको शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से पढ़ लेना। फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य को कितने स्वर्ण पदक मिले, ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट। जैसे अब 2024 में किस में, और ये आपने देखा होगा अगस्त का महीना तो गेम्स का ही रहता है, और अभी भी अब की बार काफ़ी गोल्ड ब्रॉन्ज हो गए, सिल्वर काफ़ी जीते हैं। और कंपेयर टू जो सिंपल वाले से जो पैरा ओलंपिक वाला था जिसमें जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं,
ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, फरवरी 2021 वाले में जो 56 राष्ट्रीय था अपना, तो उसमें टोटल स्वर्ण पदक पूछा है, तो वो 21 आए थे। ऐसे आपको 2024 का देख लेना है, 23 का, क्योंकि करंट की ज़्यादा पूछेंगे, 2-3 साल का आपको आइडिया रखना है जिस हिसाब से आप पेपर दे। जिस 2021 का था ये, तो करंट में पूछेंगे ना आपके जीके, जो अभी पूछ लें पैरालंपिक में कितने स्वर्ण पदक आए, कितने सिल्वर ब्रॉन्ज आए, ऐसे सिंपल वाले में पूछ ले। 2 टाइप के होते हैं ना गेमिंग, जो पैरा ओलंपिक उनके लिए होता है जो विकलांग खिलाड़ी, किसी का पैर हो गया, हाथ हो गया। और इसमें ये देखा गया है कि जो हमारे पैरा ओलंपिक के प्लेयर हैं इंडिया के, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, सबने मोस्टली गोल्ड ही जीता है। तो इतनी ज़्यादा मेहनत है और पूरे देश का प्राउड फील करवाया है पेरिस में जो अभी थे। ठीक है, और हमारे इलाके के भी एक, जो हमने आपके लिए शॉर्ट्स में भी डाला था, जिसका नीतीश कुमार जो है, उसका भी बैडमिंटन में उसने गोल्ड जीता है। तो काफ़ी टाउन के लिए बोल सकते हो, स्टेट के लिए भी, या पूरे जितने भी खिलाड़ी हैं सभी मेहनत करते हैं। तो उनका गेम है तो उस फील्ड में कर रहे हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें भी देना, अपना बेस्ट देना है, ताकि हम भी कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सबसे अधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे थे। तो देखो ये क्वेश्चंस भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बच्चे जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, मान लो आप हरियाणा के एग्जाम्स की टारगेट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स का कोई भी, तो वहाँ पे जीके आती है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आपको और हेल्प मिल जाएगी, उसने नोट्स वगैरह बना रखे होंगे, नहीं तो वन शॉर्ट वीडियो भी मिल जाती है आपको कंप्लीट हरियाणा जीके की, या बुक भी मिल जाएगी आपको, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, 80-90 रुपये में हरियाणा जीके के रिलेटेड बुक आती है। अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो आती है ये, जैसे आपको पुलिस का करना है, कलर का करना है, या डिफरेंट एग्जाम्स हैं, तो तब आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो इन्होंने हमें को बताया स्टूडेंट्स कि हरियाणा का राज्यपाल ऐसा था जो सबसे ज्यादा अवधि तक रहा था। तो वो कौन था स्टूडेंट्स, देखो 4 ऑप्शन है, एक बार आप खुद सोचिए, जगन्नाथ पाड़िया, कप्तान सिंह सोलंकी, एंड ANR चक्रवर्ती हैं कि भाई, और दूसरा BN चक्रवर्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा BN चक्रवर्ती, ऑप्शन A आ जाएगा। ये सबसे ज्यादा टाइम तक राज्यपाल रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स इन्होंने। अब आप चुके 85 के क्वेश्चन में, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब हरियाणा साहित्य जो हमारे अकादमी है उसके बारे में कथन दे रखे हैं इन्होंने, और ये AR क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक टाइम से हम बोले एसरेशन रीजन, जैसे बोर्ड के एग्जाम्स में आते थे ना आपके, अभी स्टार्ट कर रखा, हमारे टाइम में आपने बोर्ड दिया हुआ तब नहीं होंगे, CBSE में तो आते ही हैं, अभी HBSE में भी आते हैं। तो उसमें 2 स्टेटमेंट होती है, फिर आपको चेक करना होता है कि वो ठीक है या नहीं। हिंदी में उसको अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन बोलते हैं, तो वही क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने क्या बोला कि मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, कि मुख्यमंत्री अकादमी के रूप में काम करते हैं। इसको बोल सकते हो चीफ मिनिस्टर सर्व्स द प्रेसिडेंट ऑफ अकेडमी। सेकंड थिंग्स बोला इन्होंने कि हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। हरिगंधा है ना, वो एक मैगजीन है अकेडमी, किसी अकेडमी की। तो दोनों ही बात ठीक है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है A भी ठीक है, और ये जो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इन्होंने है ना, AR क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स ये, सॉरी, AR क्वेश्चन के लिए वो रीजन आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला होता है, इन्होंने डायरेक्ट जीके क्वेश्चंस में वो दे रखा है। ये साइंस में आप पूछ सकते हैं AR क्वेश्चन, जो मैं अब बता रहे थे आपको, 2 स्टेटमेंट होंगे, आपको चेक करना होगा ठीक है नहीं, ठीक होती है तो देखना पड़ता है जो रीजन दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, इस टाइप से। तो देखिए आप 85 के क्वेश्चंस में दोनों आंसर सही है, जिसको ऑप्शन दिया जाएगा। 86 के क्वेश्चन में देखो, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो पंचवटी वाला स्टूडेंट्स आप सबको याद रखना है, पंचवटी कहाँ पे है, पलवल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पलवल। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। तो स्टूडेंट्स ये भिवानी में है, और कैरू के, भिवानी के कैरू में पड़ता है चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो ये आपको देख लेने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कहाँ पे है, किस टाइप से चिड़ियाघर, सारी थिंग्स यहाँ से क्वेश्चन आता है। वैसे जीके क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेंगे तो इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता, आप कर पाते हो। 10 क्वेश्चन है तो कम से कम 5 से क्वेश्चन तो हम इजीली कर पाएंगे अगर आपने एक बार गो थ्रू कर लोगे तो। हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, सबसे कम से कम 12 हो सकते हैं, उससे नीचे नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर 12 जाएगा। अब हम आ चुके हैं 89 के क्वेश्चंस में, और 10 ही क्वेश्चन आते हैं जीके के। तो 89 के क्वेश्चंस में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। 3 उन्होंने बना रखे हैं युग्म, 1, 2, 3। तो कौन सा युग्म सही है। पहला दे रखा है राज्य पशु काला हिरण। या बताइए कि हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण है क्या। ठीक है, वेरी गुड, ये तो बात सही है। सेकंड है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कैथल में है, ये बताना है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में है। तो देखिए इन्होंने बताया कि करेक्ट कोड के बारे में बताइए। तो करेक्ट कोड देखो, ये 2 बात तो ठीक है, राज्य पशु काला हिरण है और सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कैथल में ही होता है, बट ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नाहर वन्य जीव ये झज्जर में नहीं है स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन पहला और दूसरा ठीक हो जाएगा।
90 के क्वेश्चंस में देखिए क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दो स्टेटमेंट आपको मेल करना है, मैच द फॉलोइंग एक टाइप से आप बोल सकते हो। नाम देखिए, बिरबल का रंग महल वो कहाँ पे था। जो बिरबल अकबर की आपने कहानी सुनी होगी जब छोटे बच्चे थे, तो वही पूछ रखा है कि बिरबल का रंग महल है वो कहाँ पे था स्टूडेंट्स, तो वो यमुनानगर में था, याद रखना। सेकंड इन्होंने बोला है आध्यात्मिक संग्रहालय, तो वो पानीपत में होता है। और दूसरा बोला है इन्होंने चोर कुंवन, तो ये नारनौल में है। सोहन का किला, सोहना का किला से कहती है, सोहना का किला ये गुरुग्राम में है। तो ये जो मैंने आपको बताई ये करेक्ट आंसर बताए हैं। इन्होंने अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे तो आपको मैच करने थे, ठीक है। इन मैच वाले में थोड़ा अच्छे से करना है, कई बार हम जल्दी जल्दी में एग्जाम्स का प्रेशर होता है, आते टाइम भी गलत कर देते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन मैच कर लिया वही गलत, तो चारों अच्छे से मैच करना है। चलते हैं अब हम साइंस के पेपर में आपको बता देते हैं क्या क्या है इसमें। थोड़ा सा फास्टली करेंगे, समझाने वाला बोर्ड पे बताएंगे आपको। मोशन ऑफ ए रेस्पिरेशन इन मोलेसिस, तो मोल्स का में, ये बायो का क्वेश्चन है वैसे स्टूडेंट्स। मोल्स का में श्वसन होता है वो किसके थ्रू होता है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। बकल रेस्पिरेशन होता है, ब्रोनकिल होता है, पल्मोनरी होता है। तो ये दो होती हैं स्टूडेंट, पल्मोनरी या ब्रोकिल। मुख घायिका जो बकल रेस्पिरेशन है वो उसमें नहीं होता, किसमें, मोल्स का में। तो इसका ऑप्शन दूसरा और सेकंड, थर्ड ठीक है, बी एंड सी। अब आ चुके हम 892 में। इन्होंने कहा है, अब हमें इसको बता रहे हैं, एक विद्यार्थी ने पढ़ा कि साबुन अणु के दो सिरे होते हैं, जिसमें से एक आयनिक सिरा दूसरा कार्बन श्रृंखला, जिसमें से कौन सा विकल्प साबुन के तेल। जैसे आपने पढ़ते थे ना 10th क्लास के कार्बोनेट्स कंपाउंड में, लास्ट टॉपिक आता था ये सोप एंड डिटर्जेंट वाला स्टूडेंट, तो उसमें आप पढ़ते थे ना, सोप एक पूरी हाइड्रोफोबिक चैन है, एक एंड फिलिक होता है, फोबिक, फिलिक जो पानी को लव करेगा, हाइड्रोफोबिक जो पानी से हीट करेगा। जैसे आप देखते हो ना, कपड़े हमारे गंदे हैं, मान लो आपने डर्टीनेस है, कोई भी चीज़ है, ऑयल हो गया, कुछ गिरा दिया वैसे ही, तो जब आप साबुन लगाते हो, डिटर्जेंट लगाते हो, हम बात उसमें भी डिफरेंस होता है। साबुन किसमें, कठोर उसमें काम नहीं करती, हार्ड वाटर में, पर वो दोनों में करता है जागो, वो अलग रीजन है, 10th क्लास में आता था, वहीं से ही क्वेश्चन उठा रखा है। तो इसमें बता रखा है कि वो कौन से अणु के साथ क्या कनेक्ट होगा। तो देखिए 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो इन्होंने बताया है कि साबुन का निकटतम सिरा जल तेल से अन्योन्य किया जाता है, या द क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप आइदर आयनिक और कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल। तो ये बात तो सही है, क्योंकि सोप का जो एंड है वो ऑयल के साथ कनेक्ट होगा, तभी डर्टीनेस वो निकलेंगी बाहर। और जब हम पानी डालते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स उसके साथ मिल जाता है, जुड़ती है साबुन और जो भी गंदगी, तो वो बाहर निकल जाती है ना, और हमारे कपड़े होते हैं वो क्लॉथ क्लीन हो जाते हैं। तो ये 10th क्लास का यूनिट 4 से क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बोला है 93 के क्वेश्चन में रदरफोर्ड से है, तो ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से है। तो ये आपका 9th में आता था, 2 मॉडल्स, थोड़ा सा जानकर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट, स्टूडेंट्स ये आपने सबने देखा होगा कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ रख दिया था, बीच में एक स्लिट लगा दी थी, या जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती थी, फिर देखा था रदरफोर्ड ने कुछ पार्टिकल तो है ना सीधे जा रहे थे, ठीक है, और कुछ पार्टिकल या डिफ्लेक्ट, हजारों में से लाखों में से का पार्टिकल। तो 3 ऑब्जर्वेशन निकाले थे उसने कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस तो एम्प्टी होता है, कुछ हैवी बॉडी जिससे टकरा रहे हैं, प्लस पार्ट है, ठीक है। ये सारे उससे क्वेश्चन पूछा है कि रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग से क्या ऑब्जर्वेशन की। तो देखिए इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कुछ नहीं बताया था, न्यूक्लियस और प्लस के बारे में ही बताया था। तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये थॉमसन ने हमें बताया था इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई थी, तो इसका कोई वेरिएशन नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं आ सकती। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। ये अपने को पता है स्टूडेंट, जब भी आप एटम की स्ट्रक्चर्स करते हो तो ये न्यूक्लियस होता है, और बाहर सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम का ज्यादातर मास है वो कंसंट्रेटेड होता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। चलो देखते हैं आप थर्ड, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ये भी अपने को पता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आपको पता है न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है, प्रोटॉन पे प्लस, इसीलिए हमारे ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, प्लस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बोला मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सेकंड और थर्ड हमारे, तो इसका ऑप्शन 2 आ जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हाँ, ये बात भी ठीक है, एटम में बहुत सारा स्पेस एम्प्टी होता है, तो ऑप्शन इसका सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है स्टूडेंट्स, और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे गलती कर रखी है आपकी, एक बार करेक्ट कर लेना, 93 वाले में फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बीकर है, मतलब एक केमिस्ट्री से ही है आपकी बार वाला, 3.42 ग्राम सुक्रोज को डिजोल्व करके 18 ग्राम कितने ऑक्सीजन एटम होंगे इन द सॉल्यूशन से। तो ये तो हमने उसमें बताया था यूनिट 1 आपकी 11th क्लास की, उसी से पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे पार्टिकल्स के।
ठीक है। तो इतना ग्राम सुक्रोज को डिजोल्व कर रखा 18 ग्राम वाटर में, और आपको ऑक्सीजन एटम के निकालने हैं, तो उसके फार्मूले के हिसाब से जितने ऑक्सीजन के एटम कितने नीचे टोटल मास करके, और वैसे ओवरऑल हम बात करें तो अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो हमें बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा फास्ट करते हैं अपना। 95 का क्वेश्चन क्या है, अब की बार केमिस्ट्री से ही है, आसान क्वेश्चन है। मेरे को लगा केमिस्ट्री और फिजिक्स की ठीक क्वेश्चन है, बट बायो का लेवल थोड़ा सा हार्ड है टीजीटी साइंस में। देखिए, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज, तो ये तो अपने को पता है, सभी को पता है स्टूडेंट्स, ये कंसंट्रेशन होती है, वो भी किसकी, सॉल्यूशन की। ऐसे लिखते हो ना आप कंसंट्रेशन को एल/V। सिंपल कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट की कितने मोल प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे मान लो कि एक बीकर था, सपोज इतना हम उसमें पानी भर रखा है 1 लीटर, और 1 लीटर में हम 10 ग्राम नमक मिला दें। अब नमक मिलाने के बाद पूरे में घुल गया, अब हमें ये पता करना कि ये 10 ग्राम कितना प्रेजेंट है इस पूरे सॉल्यूशन, उसको ही तो हम बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन। तो वही बोल रखा था, स्टेटमेंट ऑलरेडी दे रखा था, आपको बताना था कि ये कंसंट्रेशन सॉल्यूट की होती है, सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन की, इस टाइप से। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, सॉल्यूशन की। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया आपके फिर से उससे फिजिक्स की क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग है, तो हम बता रहे हैं आपको कॉलम 1 में क्या है कि रे थ्रू सेंटर ऑफ द कर्वेचर, किसे कहते हैं, जो रे है वो थ्रू किसके, सेंटर ऑफ द कर्वेचर से ऐसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम आपको कॉलम 1 का करेक्ट आंसर कॉलम 2 से बोलकर बता रहे हैं। रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से किससे होती हैं, वो रिफ्लेक्ट करेंगी मिरर में से, ठीक है। सेकंड है रे थ्रू, इसे कहते हैं फोकस से, अगर फोकस से जा रही हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर सकती हैं जो भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना उसके पैरेलल ही, मान लो ये मिरर यहाँ से लाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही। नेक्स्ट दे रखा है रे फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस ही है तो वो आपके पास एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगे अलग अलग रे, ठीक है। पढ़ते हो ना कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कब क्या करेंगे, मिरर वाले से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आई थिंक 10th में आता है, पता नहीं 11th में तो जरूर आता है ये, और 12th में भी आता है मिरर फार्मूला। नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्टेड रे एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होंगे तो एमर्ज कर सकती हैं फोकस के थ्रू। तो ये हमने जो आपको बताया वो करेक्ट आंसर मैच है। वैसे आप मिलाओगे जब 96 का क्वेश्चन देखोगे तो उसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। चलो आज हैंडल ही करते हैं, नई वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, फिर हम एक पार्ट इसका आज ही बना देंगे, दूसरा और कर देंगे अपलोड। 97 का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू। तो ये बायो का क्वेश्चन है, इसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का है, थोड़ा सा बड़ा है, न्यूमेरिकल सही है, तो ये हम अलग बात में करते हैं। अब देखिए, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक व्हाट हैपन, तो हमें पता है वो लिक्विड का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड फ्रीज हो जाएगा नहीं, लिक्विड बिकेम विस्कस नहीं, लिक्विड बॉयल, लिक्विड डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, इसका आंसर आ जाएगा लिक्विड बॉयल। ये किसकी डेफिनेशन होती थी, बॉइलिंग पॉइंट की, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो उसका है वो बराबर हो जाए तब हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 99 का हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्यूरेट टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, ब्यूरेट टेस्ट जो होता है वो पता लगाने के लिए किया जाता है प्रोटीन का, कि प्रोटीन किसका है। तो अलग अलग टेस्ट पढ़ते हो ना आप, जैसे टोलियम टेस्ट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन, वो तो 12th वाले में, पीजीटी वाले में आएंगे, बट ये वैसे आपका टीजीटी तो इसमें पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन फिर से उससे पूछा हुआ है फिजिक्स से, फोकल लेंथ का 1/t वाले फार्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा। चलो तो अगली हम साइंस की एक अलग से और वीडियोस बनाते हैं, उसमें करेंगे। और आप बता देना अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, वो फ्रेंड सर्कल में शेयर, पहले आप खुद देखिए फिर आप शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।